वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम साइंस ऑफ एवरीथिंग, द साइंस ऑफ स्लीप। नींद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारा लगभग 1/3 समय सोने में ही व्यतीत होता है। नींद सभी को चाहिए, लेकिन इसका बायोलॉजिकल पर्पस एक रहस्य अभी तक बना हुआ है। नींद शरीर के लगभग हर प्रकार के टिश्यू और सिस्टम को प्रभावित करती है। जीवित रहने के लिए क्वालिटी स्लीप उतनी ही आवश्यक है जितना कि भोजन और पानी। नींद हमारे शरीर और दिमाग को रिचार्ज करती है, जिससे हम तरोताज़ा और सतर्क रहते हैं। स्वस्थ नींद शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। पर्याप्त नींद के बिना मस्तिष्क ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता और ना ही स्पष्ट रूप से सोच सकता है और मेमोरीज को भी प्रोसेस नहीं कर सकता। रिसर्च से पता चला है कि नींद की कमी या बैड क्वालिटी की नींद से हृदय रोग, डायबिटीज, डिप्रेशन और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वर्क शेड्यूल, दिन प्रतिदिन का तनाव, बेडरूम का वातावरण और मेडिकल कंडीशंस हमें पर्याप्त नींद लेने से रोकती हैं। एक स्वस्थ आहार और सकारात्मक जीवन शैली हर रात सफिशिएंट नींद सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। एक इंटरनल बॉडी क्लॉक स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है और यह बॉडी क्लॉक 24 घंटे की साइकिल पर चलती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। नींद से जागने के बाद आप दिन में थकने लगेंगे और ये फीलिंग शाम को सोने से पहले चरम पर होगी। इसे मस्तिष्क में बनने वाले एक केमिकल कंपाउंड एडिनोसिन से जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे आप अधिक थके हुए होते हैं, एडिनोसिन का स्तर पूरे दिन बढ़ता जाता है और फिर नींद के दौरान शरीर इस कंपाउंड को ब्रेक कर देता है। लाइट भी सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करती है। जब आंखें नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट के संपर्क में आती हैं तो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और ये डिसाइड करने में मदद करता है कि अभी दिन है या रात है। जैसे ही शाम को नेचुरल लाइट गायब हो जाती है और शरीर मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि ड्राउजीनेस को इंड्यूस करता है। जब सुबह सनराइज होता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि एनर्जी को और अलर्टनेस को बढ़ाता है। नींद के 2 टाइप्स होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हम रात में कई बार NREM और REM नींद के सभी चरणों से एक एक करके गुजरते हैं। स्टेज 1 से स्टेज 3 NREM स्लीप का पार्ट होती हैं, जिसमें शुरू में हल्की नींद आती है और धीरे धीरे फिर गहरी नींद आने लगती है। मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, आई मूवमेंट धीमी होने लगती है। स्टेज 2 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट मानी जाती है NREM स्लीप के अंदर, और स्टेज 3 जो होती है वो आपको नेक्स्ट डे फ्रेश और अलर्ट महसूस कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जिसमें दिल की धड़कन, श्वास, मस्तिष्क की गतिविधियां अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाती हैं। REM स्लीप का फर्स्ट फेज आपके सो जाने के लगभग 90 मिनट के बाद अक्सर होता है। इसमें आपकी आंखें आपकी पलकों के नीचे हिलने लगती हैं, आगे पीछे तेजी से होने लगती हैं, सांस लेने की दर, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ने लगता है। जनरली सपने जो होते हैं, जो ड्रीम्स हम देखते हैं, वो REM स्लीप फेज के दौरान होते हैं। आपके हाथ भी इसी फेज के दौरान फ्रीज और पैरालाइज हो जाते हैं, जिससे कि आपको अपने सपनों पर रिएक्ट करने से रोका जा सके। और जैसे जैसे रात बढ़ती है, हर एक REM स्लीप साइकिल की ड्यूरेशन भी बढ़ती चली जाती है। ये 4 स्टेजेस रात भर तब तक रिपीट होती रहती हैं जब तक कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उठ नहीं जाते। मैक्सिमम लोगों के लिए हर एक साइकिल की ड्यूरेशन लगभग 90 से 120 मिनट की होती है, जिसमें NREM स्लीप जो होती है वो टोटल पूरी स्लीप का 75 to 80% पार्ट होती है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे नींद की आवश्यकता और सोने के पैटर्न में भी बदलाव आने लगता है। ऐसा कोई फिक्स या मैजिक नंबर नहीं है जो एक ही उम्र के सभी लोगों के लिए काम करता हो। न्यूबॉर्न्स शुरू में प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, जबकि टीनेजर्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो 9.5 घंटे तक की नींद लेते हैं, और अधिकांश जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो लगभग रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद रात की नींद कम और हल्की हो जाती है। कभी कभार बिना सोए एक रात आपको अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करा सकती है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई रातों की नींद खराब होने के बाद मानसिक प्रभाव और अधिक गंभीर हो जाते हैं। वैज्ञानिक नींद के फंक्शन और रेगुलेशन के बारे में पता लगा रहे हैं।
रिसर्च का मेन फोकस लंबे समय तक नींद से वंचित रहने और नींद की और बीमारी के बीच के जो रिलेशन है उसके जुड़े रिस्क और जोखिमों को समझना भी है। अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ जैसे कई उम्र से या एज से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी नींद की गड़बड़ी जो है वो कॉमनली देखी जाती है। तो नींद और इन स्वास्थ्य समस्याओं के बीच के संबंध को लेकर कई रहस्य बने हुए हैं। क्या नींद की कमी से कुछ विकार या डिजीज़ होती हैं या बीमारियों के कारण नींद की कमी होती है? तो नींद के बारे में ऐसे कई अन्य प्रश्न स्लीप रिसर्च में शामिल हैं।